हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका मैं खैर मकदम करता हूं। एक ऐसी खबर है जिसने इस वक्त दिल को झकझोर करके रख दिया, और वो खबर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के सिक्किम इलाके से, जहां लगभग एक 45 साल के मुस्लिम नौजवान जिनका नाम नूरुल हुदा बताया जा रहा है, उनकी कोविड से कल मौत हो गई, कल डेथ हो गई। लेकिन प्रशासन का, पुलिस का एक अड़ियल रवैया देखिए कि न जाने कौन सा एक रूल बना दिया है कि उस मुस्लिम शख्स की लाश को उसके घर वालों को नहीं सौंपा जा रहा है सिक्किम में, और ये कहा जा रहा है कि उसको दफनाने की जगह जलाया जाएगा। आजकल एक अजीब स्थिति अब देखने को मिल रही है हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों और शहरों में कि जिनको मुख्य अग्नि देनी है, जिन लोगों का दाह संस्कार करना है, अंतिम संस्कार करना है, उनको पानी में बहाया जा रहा है या रेत में उनको दफनाया जा रहा है। बाकायदा ऐसा देखने में आया, और आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरी मुर्दों की एक बस्ती बना दी जा रही है। कभी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, इलाहाबाद में, तो कहीं वाराणसी में या कहीं और दूसरे मकामात पर। अब सवाल ये है कि अगर लकड़ी नहीं है तो उन मुर्दों को उनके परिजन मजबूर में दफना करके जा रहे हैं, पानी में बहा करके जा रहे हैं। और जहां लोग जो कि मुसलमान हैं या ईसाई हैं और उनको 2 गज जमीन चाहिए दफनाने के लिए कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ, तो उनको दफनाने नहीं दिया जा रहा। एक अजीब सी स्थिति, एक अजीब सा वक्त आ गया है जिसका कभी ख्वाब ख्याल में तसव्वुर ही नहीं था। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं नई दिल्ली के इस वक्त सिक्किम हाउस पर पहुंचा हुआ हूं, और ये तस्वीर आप लोग देख रहे हैं जहां सिक्किम हाउस के दरवाजे इस वक्त में बंद हैं। यहां पहुंचा हूं ताकि जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं उनका हस्तक्षेप करा सकूं, और नूरुल हुदा जिनकी लाश इस वक्त सिक्किम में एक हॉस्पिटल में है, उनका बेटा वहां पर मौजूद है, अपने बाप को ले जाना चाहता है, उनको दफनाना चाहता है ताकि कफन दफन कर सके और मुस्लिम रीति रिवाज से किसी तरह से उनका बरियल हो सके। रहने वाले ये लोग किशनगंज के हैं, बिहार के, लेकिन मुझे जो इत्तला मिल रही है वो नूरुल हुदा मरहूम सिक्किम में गैंगटॉक में ड्राइवर का काम किया करते थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। अब यहाँ कोई बात करने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, और सिर्फ गार्ड है और केयरटेकर है अंदर। बाकी सिक्किम हाउस के गेट पर ताला लगा हुआ है, कोविड के प्रोटोकॉल की दुहाई को देते हुए। अब सवाल ये है, क्या लाशों को, मुसलमानों की अगर लाशें हैं या ईसाई जिनके धर्म के रीति रिवाज के साथ, उनके कस्टम्स के साथ उनको दफनाया जाता है, तो क्यों उनको फिर जलाया जाता है? वो लोग कि जो गैर मुस्लिम हैं, जिनके रीति रिवाज के हिसाब से उनको मुख्य अग्नि मिलनी चाहिए, जिनका रेस्पेक्टफुल तरीके से, इज्जत के सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी जानी चाहिए, उनको दफनाया जा रहा है। एक अजीब स्थिति है। मेरी कोशिश थी यहाँ आकर के रेजिडेंट कमिश्नर से मिलने की, ताकि सिक्किम भवन पे मैं पहुंचूं और आकर के यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर से मिल सकूं, लेकिन वो नहीं है। इस वक्त में नूरुल हुदा के जो बेटे हैं हसनैन, वो सिक्किम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनके अलावा जो और अलग अलग लोग हैं जिनकी इसमें कोशिश चल रही है कि किसी तरह प्रशासन, सिक्किम की पुलिस बॉडी को हैंडओवर कर दे, नूरुल हुदा के परिवार वालों को दे दे। मेरी कोशिश उन लोगों से भी है ताकि उनका कायदे से दफीना हो सके, उनको दफनाया जा सके, ना कि उनको जलाया जा सके। मैं सबसे पहले तो कोशिश कर रहा हूँ नूरुल हुदा के बेटे जो कि हसनैन हैं, उनको फोन लगवाऊं और फिर उसके बाद उनसे उनकी बात आप लोगों तक पहुंचाऊं। जरा नूरुल हुदा को फोन लगाइएगा। एक अजीब सी स्थिति है, एक अजीब सा वक्त आ गया है हिंदुस्तान के अंदर कि लोग अपने लोगों को, अपने परिजनों को इस वक्त में, जबकि उनके आखिरी सफर पर ले जाना होता है, तो उनकी क्रिया भी पूरी नहीं कर पा रहा है, उनका कफन दफन भी नहीं कर पा रहा है। क्या कांटेक्ट हो पा रहा है? कॉल हुई हुसनैन को? हसनैन लाइन पर है? जी। हमारी आवाज आ रही है? जी हसनैन, अभी क्या स्थिति है? क्या आ रही है? जी, क्या चल रहा है? आपके फादर की क्या पोजीशन है अभी वहाँ?
अभी यहाँ अभी हम लोग का फादर अभी बोल रहे हैं हमको लाने के लिए दीजिए, लाने नहीं दे रहा है, बोल रहा है हम लोग नहीं ला के देंगे, हम लोग का यहाँ हम लोग जला रहे हैं, जलाएंगे। आपने बताया नहीं कि आप एक मुसलमान हैं, आपके फादर एक मुसलमान हैं, तो उनको दफनाया जाना चाहिए। अगर कोविड से उनकी मौत हुई है तो कोविड से देश में और अलग अलग इलाकों में भी जो कब्रिस्तान है लोग अपने अपने एरिया में दफना तो रहे हैं उनको, तो आप कहिए कि हमें भी तो दफनाना है। जी हम उससे बताएं, हम उससे बहुत रिक्वेस्ट को दफनाना है। फिर क्या हुआ? हम बोले हमको दफनाना है, हम उससे बहुत रिक्वेस्ट किए, उसको नहीं सुन रहा, बोल रहा है यहाँ नहीं चलेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं दफनाया जा रहा है। अभी आप कौन से हॉस्पिटल में हैं? यहाँ सोके था। प्रशासन क्या कह रहा है आपसे? बोल रहा है यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग जला रहे हैं। बोले हमको दीजिए, हम बहुत रिक्वेस्ट किए, नहीं मान रहा है यहाँ का प्रशासन, यहाँ पे नहीं मान रहा है, यहाँ का डॉक्टर वगैरह डीसी भी नहीं मान रहा है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस भी नहीं मान रहा, पुलिस बोल रहा है नहीं होगा नहीं होगा, वो हमसे और ज्यादा डांट करके बोल रहा था नहीं होगा, यहाँ का कानून अलग है, यहाँ पे जलाया जाता है, जलाया जाएगा। हम बोले हम मुस्लिम हैं, हम लोग तो नहीं जलाते हैं, हम लोग हमको लाने दीजिए, ना तो यहीं पे सिक्किम में कहीं दफनाने दीजिए। तो वहाँ पर कुछ और मुस्लिम बोला। अच्छा मुझे एक बात बताइए हसनैन, क्या कोई मुस्लिम परिवार वहाँ नहीं रहते हैं? आप उनकी मदद ले सकते हैं वहाँ से? जी यहाँ तो मुस्लिम परिवार रहते हैं, वो लोग भी बोला है नहीं होगा, ऐसे बोल रहा था। अभी कोई मदद के लिए आपके आगे आया? जी यहाँ पे आया हुआ था, लेकिन अभी वो लोग चला गया, बोल रहा है नहीं होगा तो कोई बात ना। अभी बहुत कोशिश की, रिक्वेस्ट की, तो आप यहाँ के पुलिस वगैरह कोई भी नहीं मान रहा, डॉक्टर वगैरह जो भी है, सोकेतान की डॉक्टर वगैरह, यहाँ पे पुलिस वगैरह भी है, कोई भी नहीं मान रहा है। आप अकेले पड़ गए इस वक्त, अपने पापा की डेड बॉडी को नहीं निकलवा पा रहे हैं? जी नहीं निकालने पा रहे हैं, हम अकेले हैं अभी। तो आप बिहार में किशनगंज के रहने वाले हैं? जी हम किशनगंज के रहने वाले हैं। आपके फादर की किस तरह से डेथ हुई है? कब डेथ हुई उनकी? पापा का डेथ होने का कल 3 बजे सुबह, भोर 3 बजे हुआ था। कल दिन भर हम बोले, रिक्वेस्ट के, नहीं मान रहा है, आज भी रिक्वेस्ट करते रहे, नहीं मान रहा है लोग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी किसी ने मदद की आपकी? कोई बोल रहा है कि हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई बोल रहा है? जी ऐसे तो बोल रहा था, यहाँ पे हेल्प करने के लिए आदमी आया था, वो लोग बोला बहुत, वो लोग रिक्वेस्ट किया कि, तो वो लोग का बात भी नहीं मान रहा है, बोल रहा है नहीं होगा, ऐसे ही बोल रहा था। ऐसे ही बोलते हम भी बहुत रिक्वेस्ट किए, कर दीजिए, हम लोग मुस्लिम है, हम लोग में जलाया नहीं जा रहा है, हम लोग दफना रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, हम लोग को मिट्टी देने के लिए दिया जाए। आपके पापा क्या काम करते थे वहाँ? पापा गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी का ड्राइवर है पापा। अच्छा जी ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय अभी हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, सिक्किम हाउस पर यहाँ आए हैं ताकि हम आपके पापा के लिए बात कर सकें रेजिडेंट कमिश्नर से, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। अधिकारियों को सूचित तो करवा दिया है, हमारी तरफ से इत्तला दे दी गई है, हमारी कोशिश पूरी यही है। मैं चाहूंगा कि आपकी बात हो जाए तो आपको इत्तला दूं, मैं बताऊं आपको, जैसे भी अगर मेरी बात होती है। मैं अपनी टीम के लोगों से कहूंगा कि एक बार जो कोशिश कर रहे हैं, एक और साहब हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको फोन लगाया जाए, गाजी नाम है उनका। ठीक है हसनैन, मैं अभी दिल्ली में हूँ, यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि आपके फादर की बॉडी को आपको सौंपा जाए, आपको दिया जाए, ताकि आप पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ में उनका पूरे अदब और एहतराम के साथ कफन दफन कर सकें। मेरी पूरी कोशिश है कि आपके फादर को जलाया नहीं जाए, उनको दफनाया जाए। जरा फोन लगाइएगा गाजी को कॉल लगाइए। तो आप ये देख रहे थे इस वक्त वो तस्वीर जो एक
मजबूर और लाचार हो गया, बेबस हो गया एक बेटा अपने बाप को। सिक्किम के प्रशासन की इंतहा देखिए, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं PS गोले, शर्म आनी चाहिए इस तरह का अगर उनकी तरफ से कोई बयान दिया गया हो या एक कानून बनाया गया हो। उनको सोचना चाहिए कि अगर एक शख्स जो कि मुसलमान है और उसकी डेथ हो गई, उसकी मौत हो गई कोविड से, तो उसको बजाय जलाने के रीति रिवाज के हिसाब से कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए कायदे से उसका दफनाया जाना चाहिए, उसको कब्रिस्तान उसके घर वालों को भेजे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं गाजी, ये हेल्प करने में लगे हैं उनकी। गाजी, आपका हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। गाजी, अभी हमारी बात हुई है नूरुल हुदा के बेटे से, हसनैन से जी, और वो बता रहे हैं कि प्रशासन उनके वालिद की जो डेड बॉडी है उनको देने नहीं दे रहा। क्या मामला है पूरा, आप देख रहे हैं ये केस सुबह से? कल से एक्चुअली हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कल पहले उन्होंने बोला था कमिश्नर साहब ने कि दे देंगे कल को बॉडी, आज मत लेके जाओ, कल दे देंगे। जी जी। इसके लिए हमने क्या किया था कि मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूंगा जो कि वहाँ पे मुस्लिम कमेटी का जो कब्रिस्तान है उन्होंने हम लोगों को NOC दे दी है, ठीक है। और ये है NOC, ये नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जी, ये तदफीन करने के लिए, तदफीन करने के लिए कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट है ये जी, कब्रिस्तान का सर्टिफिकेट है तदफीन करने के लिए। और लेकिन वो लोग अभी भी मान नहीं रहे हैं। कल तो ये बात हो गई थी कि ठीक है आपको बॉडी दे दिया जाएगा और तदफीन कर देंगे, आज बोल रहे हैं कि नहीं दिया जाएगा। और जबकि हमने एक और, हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहेंगे जो किशनगंज का सब SDM है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपकी स्क्रीन पे है। ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने ये लिख के दे दिया है गैंगटोक के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, जिसमें क्लियरली आप पढ़ेंगे रिगार्डिंग द परमिशन टू ब्रिंग द डेड बॉडी श्री नूरुल हुदा सन ऑफ MD नाजिम हु डाइड गैंगटोक सिक्किम ड्यू टू कोरोना। और इसमें SDM साहब ने स्पेशल इसमें पेन से मेंशन किया हुआ है, अपने सिग्नेचर किए हुए हैं ड्यू टू कोविड, जिसकी वजह से वो हुआ है, ठीक है। उसके बाद ना तो वो, हमने कहा कि ठीक है चलिए आप एक काम कीजिएगा, हम बॉडी मत दीजिए आप यहाँ पे, तो हम आपको प्रोटोकॉल है तो हम लोग किशनगंज ले जाएंगे बॉडी को। तो कहने लगे कि ठीक है वहां के SDM से लिखवा लो, ये SDM से लिखवाया हुआ जो आपके स्क्रीन पे है, ये भी दिया है। उसके बाद में भी कोई अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कल का इंतकाल हुआ हुआ है, कल की डेथ हुई भी है और अभी तक कितना टाइम हो गया है, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। अभी उनका एक ही कहना है कि अगर आपको जनाजे की नमाज पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग वो नहीं कर सकते, हम लोग जलाएंगे ही इसे। और जबकि ये तीसरा एक कलकत्ता हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 का जो है ये वायलेशन है। ये रहा कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर नंबर है आपका WPA 595479 ऑफ 2020। इसमें आपको पॉइंट नंबर 8 हम दिखाएंगे। पॉइंट नंबर 8 पे क्लियरली ये लिखा हुआ है, अगर कोई आदमी कोरोना से ही क्यों ना मर जाए, इसे थोड़ा हम हाईलाइट करके दिखाते हैं। अगर कोई आदमी कोविड से भी किसी का डेथ हो रहा है तो उसको उसके हिसाब से दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा या फिर अच्छा, वहां पे खाली ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। मेरा कुछ क्रिश्चियंस लोगों से बात हुआ है, वो ये बोल रहे हैं कि उनका भी बॉडी नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने वो नहीं किया तो अभी हम लोग तो अभी कोशिश यही कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, SDM साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपका जो वहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं गैंगटॉक के, उनसे भी टच में है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आपसे मेरे कुछ सवाल हैं, अगर आप बता चुके हैं अपनी बात तो मेरे से सवाल जो है उनका जवाब दीजिए। जी जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिक्किम प्रशासन ने, सिक्किम के अथॉरिटीज ने इस बात को कहा है कि हम सिर्फ जलाएंगे ही, यानी जी जी जी, ये प्रशासन ने कहा है। मैं जो पूछ रहा हूँ ये पता करना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है। जी, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा। मेरा सवाल तो पूरा होने दीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब वहाँ के कब्रिस्तान ने NOC दे दी है लिख करके और ये कह दिया है कि हम इनको दफनाने के लिए तैयार हैं, और जब वो दफनाना चाहते हैं
तो उनको इजाजत नहीं दी जा रही है कि नहीं, प्रशासन कह रहा है हम जलाएंगे। उसके अलावा जो किशनगंज के आपने अधिकारी का अभी एक लेटर दिखाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा जिला प्रशासन ने कि इनको सिक्किम से यहाँ ले आइए, वो तब भी नहीं ले जाने दे रहे हैं। आपकी इस मामले में किसी सीनियर अधिकारी से बात हुई, किसी नेता से बात हुई, किसी मंत्री से बात हुई है? गाजी आप स्क्रीन पर आइए, जो बात हुई है, आप स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन पे आइए। जी जी हाँ। जी, हमारी बात हुई है, हमारी बात जो हुई है वो उनसे हुई है, कमिश्नर साहब से बात हुई है, हमने उन्हें बोला है, लेटर भी भेजे हैं। तो जो आदमी एक्चुअली हम तो वहाँ पे इस टाइम ऑन द स्पॉट यहाँ पे लॉकडाउन है तो हम लोग तो जा नहीं पा रहे हैं, जो भाई लेके वहाँ पे गए थे उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया, उनकी इवन बात नहीं सुनी गई। फिर लेटर जो है उसके बाद में एक एप्लीकेशन टाइप करके दी गई, जिसमें एप्लीकेशन में क्लियरली ये लिखा हुआ था कि सर ये हमारा लेटर है जो हमने इसके साथ में वो किया है, अटैच किया है, ये हमारा एसडीएम से हमने लेटर निकाल के रखा हुआ है, आप मेहरबानी करके इसको जो है बॉडी को हमारे हैंड ओवर कर दें। ठीक है, यहाँ का कोविड प्रोटोकॉल है, हम रेस्पेक्ट करते हैं यहाँ का, हम लोग यहाँ पे तदफीन नहीं करेंगे, हम इसको किशनगंज में लेके चले जाएंगे और ले जाने के लिए हमने सब अरेंजमेंट किया हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे एक जान पहचान के पॉलिटिशियन है, उन्होंने अभी तक हमें आश्वासन दिया हुआ है, लेकिन बस अभी तक आश्वासन ही है, मतलब प्रैक्टिकली अभी तक हमारे पास में कोई ऐसा वो नहीं है जिससे हम ये सोच लें कि हाँ इंशाल्लाह शाम तक बॉडी मिल जाएगी या ये बॉडी हो जाएगी, हम लोग ले जाएंगे। अभी तक इसी जद्दोजहद में हम लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। आप मुझे एक बात ये बताएं कि अगर आपके पास कोई टाइम तो दिया हुआ होगा प्रशासन ने कि कितनी देर में कब तक आप लोग ये काम कर सकते हैं, और क्या सिक्किम में इससे पहले कोई मुसलमान नहीं मरा कि उसको दफनाया गया हो या उसको जलाया ही गया है? नहीं, ये पहला मुसलमान है जिसका इंतकाल हुआ है, बाकी जो लोग अभी तक ऐसा कोई सिक्किम में नहीं हुआ है, क्योंकि सिक्किम में जो पॉपुलेशन है मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है। और ये बंदा भी जो है गेजिंग का रहने वाला है, सिक्किम में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एक पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। इन्हें गवर्नमेंट ने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे गंगटोक में भेजा था, जो ट्रीटमेंट इनको मिल रहा था। अब कल मौत हो गई है तो कब तक का टाइम दे रहा है प्रशासन कि इनको दफनाएंगे नहीं जलाएंगे, कब तक का टाइम है वो? ये तो कल ही कह रहे थे, कल ही जलाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करके हमने कहा थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिएगा, क्या पता। उन्होंने जब ये एसडीएम का ये लेटर लेके गए थे तो हमने बहुत रिक्वेस्ट करके, और वहाँ पे उनका बेटा जो है वो बहुत वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करके रुकवा के रखा हुआ है अभी तक। लेकिन ऐसे कब तक रोकेंगे? ऐसे तो बॉडी को भी वो हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बॉडी भी खराब हो जाएगी ना, और उसको उनको जो है मिट्टी नसीब नहीं होगी। हाँ, कमिश्नर साहब ने इतना जरूर कहा है, जो बात है कि आप जो है जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ, हम लोग के रीति रिवाज के हिसाब से हम लोगों को तो दफनाना होता है ना, तो जनाजे की नमाज के बाद हम लोग जला नहीं सकते हैं जी। फिर उसकी इस सिचुएशन में क्या करें? तो हम ये मान लें कि सिक्किम के अंदर मुसलमान को दफनाने की जगह जलाया जाएगा? बस ये अभी तक तो उनका, अभी तक प्रेजेंट टाइम, अभी जिस टाइम हम आपसे बात कर रहे हैं 6:03 तक मैं कंटिन्यू, अभी आपका कॉल आने से पहले मैं वहीं पे ही बात कर रहा था, अभी तक यही है कि बॉडी नहीं दी जाएगी। अगर हमने कहा कि ठीक है हम एक काम करते हैं, ये कमेटी ने मस्जिद, ये जो वहाँ के कब्रिस्तान कमेटी है उसने लेटर दे दिया, हम कवर तैयार करके रखते हैं, और आप अपने कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से, आप गवर्नमेंट अपने ही लोगों के हिसाब से, बजाय आप जलाने के, आप तदफीन करवा दीजिएगा। हमारे इमाम साहब रहेंगे, सिंगल आदमी नमाज पढ़ा देंगे, जनाजे की नमाज पढ़ा देंगे, 2 आदमी रहेंगे, बाकी कोई भी जो है, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम लोग जो है 2-3 आदमी जनाजे की नमाज पढ़ लेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एग्री कर दिया, जनाजे की नमाज के लिए, सिर्फ जनाजे की नमाज के लिए, दफन तदफीन के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जनाजे की नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद हम जला दें। तो ऐसे कैसे होगा? ये तो एक बहुत अजीब अचंभे वाली बात है। किस तरह की प्रशासन की हठधर्मी है, या ये कौन सा कानून है? जबकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगर कोविड से भी मौत होती है तो जो भी मरने वाला जिस धर्म का है उसके तमाम रीति रिवाजों के साथ में उसकी अंतिम विदाई की जानी चाहिए, उसकी आखिरी रसूमात अदा की जानी चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो क्या होगा? बस अब ऐसी सिचुएशन में अभी तो फिलहाल की डेट में हम लोग तो बस यही सोच रहे कि कैसे भी करके किसी भी तरीके से उन्हें मिट्टी नसीब हो जाए, और उनका हम तो प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके आप उसकी फैमिली को, हम लोगों को, उसकी जो फैमिली वाले वहां पे हैं, सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। किशनगंज ले जाने के लिए एसडीएम साहब से लेटर भी लेके रखा हुआ है, किशनगंज के एसडीएम ने लेटर भी लिख के दिया है कि उनकी तरफ से परमिशन है किशनगंज ले जाने के लिए। तो अगर सिक्किम का यही प्रोटोकॉल है तो हम लोग तो सिक्किम में तदफीन
आप हमें कॉफिन में करके दे दीजिएगा, या कॉफिन में भी हम लोग खुद से अरेंज करवा लेंगे उसको, वो करके हम लोग खुद से अपनी गाड़ी में। अगर ऐसा नहीं है कि अगर एम्बुलेंस का कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का है तो हम लोग खुद की ऑन अपने व्हीकल से हम लोग जो है उन्हें कैरी कर लें। क्या सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस गोले से कोशिश करी कोऑर्डिनेट करने की, किसी ने वहां तक पहुंचने की? जी उनसे कोशिश की है, लेकिन वो मीटिंग में है। वहां पे साइक्लोन की मीटिंग चल रही थी, अब से 1 घंटे पहले कोशिश की थी उनसे कनेक्ट करने की। जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने यही बताया है कि अभी सीएम साहब जो है वो मीटिंग में है और आधे घंटे में, लगभग आधे घंटे में मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद में कुछ हम आपको बोल पाएंगे। उसके बाद में उन्हें फोन किया गया है, जिनके थ्रू हमने फोन करवाया था, जिनके थ्रू हमने अप्रोच लगवाई थी, अभी तक उनका नंबर नहीं लगा है। फोन किया है तो फोन नहीं उठाया है। लेकिन आज ये कैसी स्थिति है, बस मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ गाजी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना अजीब वो मामला है कि जिन लोगों को अंत्येष्टि जिनकी होनी चाहिए, जिनका अंतिम संस्कार, जिनको जलाया जाना चाहिए, उन लोगों को तो पानी में बहाया जा रहा है या उनको दफनाया जा रहा है। गंगा में हम देख रहे हैं कि किनारों पर हजारों लोगों को ला करके दफनाया गया, और जो लोग मिट्टी जिनको मिलनी चाहिए, जिन मुसलमानों को, उनको जलाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है आखिर? आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? मैं तो देखिए, जहां तक मैं सिक्किम गवर्नमेंट को देखा है, सिक्किम के लोग भी बहुत अच्छे हैं और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है। लेकिन जहां तक मैंने इस मामले में ये देखा, इस मामले में इन लोगों का बहुत गलत डिसीजन है और ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी क्रिश्चियन है तो उसे भी तस्लीम, उसे भी दफनाना चाहिए, और मुस्लिम है उसे भी दफनाना चाहिए। अब या तो ये बात सीएम साहब की नॉलेज में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि सीएम साहब की नॉलेज में नहीं हो, और हम लोग डालने की कोशिश कर रहे तो कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट तो नहीं हम लोग हो पा रहे, किसी तरीके से कोशिश कर रहे लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ऐसी इस टाइम पे ऐसी स्थिति हम लोगों की हो चुकी है कि अब सिक्किम में जितने और भी मुस्लिम लोग हैं, मेरा उनसे बात हुआ है, उन्होंने यही बोला है कि अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, हम सिक्किम में रुकेंगे ही नहीं, हम तो सीधे सिलीगुड़ी जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम मर जाते हैं, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ में कोई हादसा हो जाता है तो मुझे भी जलाया जाएगा फिर इस तरीके से। तो ये किसी एक इंसान के लिए हम लोग, हम तो उसके लिए एक इंसान के लिए हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि हम चाह रहे कि हर वो क्रिश्चियन और हर वो मुस्लिम, उसको उसका राइट मिलना चाहिए जो कि इंसान का बिल्कुल राइट मिलना चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि एक मर्तबा मैं फिर से बात करूं। मैं चाहता हूं कि एक बार जो कमिश्नर हैं गैंगटॉक के, मेरी टीम कोऑर्डिनेशन में है, एक बार उनको जरा फोन करें, कमिश्नर गैंगटॉक को कॉल लगाई जाए। देखिए, गाजी जो इस वक्त बता रहे थे वो एक अजीब और गरीब बात है, और हकीकत तो यही है कि इस तरीके की सिचुएशन के अंदर आदमी कितना लाचार और बेबस हो गया, और कोरोना के नाम पर या ब्लैक फंगस के या व्हाइट और येलो फंगस के नाम पर अगर इसी तरह मौतें होती रहीं, और वो लोग जिसके जो रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से आखिर में अंतिम संस्कार करना हो या फिर उनको अंतिम विदाई देनी है, उनको तदफीन करनी है, तो कैसे हो पाएगा? मेरे साथ इस वक्त अली साहब हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आखिर ये कैसी सिचुएशन, कैसी नौयत आ गई है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा है? इस मामले की अगर मैं बात करूं तो जी बिल्कुल, ये बहुत ही ऐसा वो है कि ठीक है, कोरोना का प्रोटोकॉल है वहाँ का, लेकिन एक मुस्लिम समाज की भी तो कुछ वो है अपनी, कि भाई अगर मुस्लिम समाज का आदमी है या कोई बंदा है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसको उसके रीति रिवाज से दफनाया जाना चाहिए। आपने अभी तक इस मामले में क्या किया है? भाई इस मामले में ये जो गाजी साहब हैं, इन्होंने मुझसे हेल्प मांगी थी, तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर आपको बुलाया, तो आप उसमें बेहतर हेल्प कर सकेंगे। आपका सिक्किम से कुछ जाना आना या कोई काम है वहाँ? हाँ, मेरा सिक्किम में एक्चुअली क्या है, ये गाजी जो है ये ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सपो ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मेला टाइप होता है वहाँ पर। तो मेरा गारमेंट्स का काम है, तो मैं वहाँ पे जैसे एक्सपो लगाता हूँ, वहाँ पे इनसे दुकान जैसे एक स्टॉल किराए पर लेकर, और मैं अपना गारमेंट्स वहाँ पे रिटेल में सेल करता हूँ वहाँ ले जाकर। तो वहाँ से मेरे इनसे लिंक था, तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया उस वजह से कि भाई आप दिल्ली से हैं, तो आप थोड़ा सा फरहान याहिया साहब से, हिंदुस्तान लाइव में हैं वो, तो उनसे एक बार बात करिए। लेकिन अभी आप और हम जब यहाँ पहुँचे हैं सिक्किम हाउस पर, तो यहाँ पर
कोविड की वजह से ऑफिस पूरा बंद है, रेजिडेंट कमिश्नर मौजूद नहीं है जी। और उसके लड़के के पास अब टाइम नहीं है, नूरुल हुदा के बेटे हुसनैन के पास में अब टाइम नहीं है। कल तक उसके फादर को दफनाने की जगह जला दिया जाएगा। तो ये तो एक अजीब, इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए केंद्र सरकार का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का। जी जी बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, पीएम साहब हैं, उनका हस्तक्षेप होना चाहिए और उनको एक लेटर इशू करना चाहिए सिक्किम के मतलब चीफ मिनिस्टर को कि इस पे जो है तुरंत मतलब कार्रवाई हो और डेड बॉडी उसके परिवार को देनी चाहिए। इस मामले के अंदर जहां तक मुझे अभी इत्तला मिल रही है, मेरी टीम मुझे बता रही है कि हाफिज साहब हैं, वो जुड़े हुए हैं तृणमूल कांग्रेस वाले, शमसुल आरफीन वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अब तक उनके संपर्क में चीफ सेक्रेटरी सिक्किम के नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, वो कॉल कर रहे हैं, वो भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल कर रहे हैं, मोबाइल पे उनको फोन कर रहे हैं, बट वो फोन पिक नहीं कर रहे हैं। ऐसी मतलब स्थिति के अंदर भी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और एक अजीब सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए अली साहब। मैं चाहूंगा कि एसडीएम को एक मर्तबा फोन लगाया जाए या फिर एक बार फैसल कोशिश करो, अगर कॉल लग जाती है एसडीएम की या कमिश्नर गैंगटॉक को मिला है। हेलो हेलो, यस इज दैट म्युनिसिपल कमिश्नर गैंगटॉक? यस Yeah, this is Farhan Yahya speaking from New Delhi. यस Sir, one matter has come in our knowledge that one Okay. person, namely Nurul Huda, he has died because of COVID. ओके यस And the relatives, his son Hasnan, he is still there outside the hospital. He want to take his father's body for the last rites, and they want him to be buried in the graveyard rather than the body should not go to the funeral. ओके मे आई नो इज इट This is Farhan speaking from Hindustan Live from New Delhi. सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर दैट? I want to intervene this matter kindly so that that Muslim person may get his last rites and See, rituals. you are speaking to wrong authority. I am not authority to decide where they go. There is a state level committee. You can talk to them, let them decide what they want to do with that. Okay? I do what the state committee has decided. I am not authority to decide whether it will go. They will go for burial or other type of cremation. I'm just doing what the government has laid down the procedure. I cannot decide. If you want to intervene, and you can talk to the state government and you speak to them. Okay, I'm not the authority. Sir, my last question is that do you have any kind of provision that a Muslim person may get the burial Please respectfully? talk to the state level committee. I'm not authority to decide. Please talk to the state level committee. There are very, very senior officers in the state government. You talk to them, let them decide. I carry out what responsibility is assigned to me. You are just I'm not the authority. all right. You are just I'm just a obeying. municipal commissioner. My duty is to cremate the body as per the state government directives. That's all. You are just obeying the orders of the government. You mean to Yes, say? yes. Is it the law that a Sir, in the Muslim? government, okay? Sir, is it the law that Muslim person has to be Please go talk for to the funeral? senior officer of the government. You are talking to the wrong person. I am not authority to answer your questions. There is a state level committee in the state secretariat. Please talk to them. You put your question, whatever question you have, you please put forward with them. Let them answer your question. I am not authority to answer all these questions. Okay, I am doing all what the government has assigned me the responsibility. That's all. Thank you very much, I'm Mr. not, I cannot answer your question. Thank you very much, Mr. Commissioner, Gangtok Municipal Corporation. आप लोग सुन रहे थे, आपको मैं बराह रास्त लाइव सुनवा रहा था। ये गैंगटॉक के सिक्किम में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर है वो बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि मुझसे तो जो कुछ गवर्नमेंट ने कहा है मैं तो वो काम कर रहा हूँ। एसडीएम को कॉल लगाया जाए गैंगटॉक के इस वक्त में। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की हटदर्मी और किस तरह का ये निजाम इस वक्त आ गया है कि कमिश्नर साहब अब बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। कह रहे हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से बात करिए। शर्म आनी चाहिए, इस तरीके के हालात हैं। क्या सोचकर गवर्नमेंट ने ये काम, ये इस तरह का कानून बनाया है
कि एक मुस्लिम शख्स को उसकी लाश उसके परिवार वालों को नहीं दी जा रही है और उसको जलाने के लिए कहा जा रहा है बजाय इसके कि उसको दफनाया जाए। हैरानी है आज की हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है और कौन सा ऐसा ये कोविड का प्रोटोकॉल है कि जिसमें पूरी तरह से जो रिचुअल कस्टम है उसको बात नहीं। क्या हुआ? फोन रिसीव नहीं हुआ। एसडीएम साहब ने फोन नहीं उठाया। एसडीएम गैंगटॉक फोन नहीं उठा रहे। ये हालात हैं, आप लोग समझ के देखिए जरा। एक बार जरा नूरुल हुदा के बेटे हसनैन को कॉल लगाई। कितनी हैरानी है कि एक जिम्मेदार आदमी, एक कमिश्नर, और वो भी गैंगटॉक के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आपको अगर बात करनी है तो आप हायर अथॉरिटीज से बात कीजिए। अगर आपको बात करनी है कि लाश को दफनाना है या जलाना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सिक्किम की, लिहाजा आप उनसे बात कीजिए। मैं तो सिर्फ उनके आदेशों का पालन कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उनको ये चीज जो वहां से ऑर्डर आया है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। कितना ताज्जुब हो रहा है कि एक कमिश्नर लाइन पर आए और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा हूँ जो मुझसे कराया जा रहा है। एक बार फिर से एसडीएम गैंगटॉक को कॉल लगाइए। हेलो, हसनैन बोल रहे हैं? जी जी हसनैन बोल रहे जी। हसनैन, अभी हमारी कमिश्नर गैंगटॉक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि आप सरकार से जाकर के ये काम करवा सकते हैं। यानी उनका कहने का मतलब है कि वो इजाजत नहीं देंगे जब तक के सरकारी आदेश नहीं आएगा। आप वहां पर कोशिश कीजिए मुख्यमंत्री तक पहुंचने की। हेलो हेलो, आप वहां मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री तक? वहां किसी मंत्री तक, किसी मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। कमिश्नर ने तो साफ तौर पर हाथ उठा लिए कि हम मदद नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री तक ना? जी, पीएस गोले जी। अभी क्या कह रहे हैं आपसे वहाँ प्रशासनिक लोग? हेलो, आपसे क्या कह रहे हैं प्रशासन के लोग? यहाँ के आदमी बोल रहा है नहीं होगा, वो हम लोग यहाँ पे जलाते हैं, खाएंगे, ऐसे बोल रहा था। हम बहुत रिक्वेस्ट करके बोले तो हम लोग मुस्लिम हैं। मेरा ख्याल है सिक्किम में इस वक्त नेटवर्क की कमी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी इस वक्त हालत हो चुकी है कि हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं जी? हसनैन क्या कह रहे हैं? बोलिए बोलिए। अब बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोले तो हमको आप हमारा पापा का बॉडी आप हमको दीजिए। अच्छा, हम बोले पापा का बॉडी आप दीजिए। पापा का बॉडी हमको दीजिए आपने बोला, फिर हम बोले हमारा पापा का डेड बॉडी हमको दीजिए, हम लेके जाएंगे। हाँ। अपने घर वहाँ लाकर अपने से हम धर्म का जो है हम करेंगे, हम दफनाएंगे, हम लाकर दफनाएंगे। ऐसे हम बोले वो लोग को, ये लोग नहीं मान रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है। हम भी किसी से भी बात किए, नहीं मान रहे हैं बिल्कुल। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ किसी तरह से पहुँच सकूँ और अंदर जो सिक्किम हाउस है तरीके से मैं अंदर जाकर के बात कर सकूं। एक बार मैं चाह रहा था अली कि हम लोग अंदर चलते हैं और किसी से कुछ तो कोशिश होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपके सामने अभी कमिश्नर से भी बात करी है, कमिश्नर जो गैंगटॉक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं, और वो भी ये कह रहे हैं आगे आ जाइए कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हम तो सरकारी जो ऑर्डर्स हैं उन्हीं को मानते हैं। तो ऐसे तो फिर क्या किया जाए? ये तो बॉडी जला दी जाएगी इस तरह तो? नहीं भाई, कोशिश तो पूरी करनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी प्रशासनिक, कोई भी मतलब ऑफिसर यहाँ पर है नहीं इस वक्त। गार्ड जी कोई है क्या अभी
किसी से बात हो सकती है जी? ऑफिस तो बंद है 21 तारीख तक। तो रेजिडेंट कमिश्नर सिक्किम के यहाँ आते हैं सिक्किम हाउस में नई दिल्ली में? नहीं, ऑफिस टाइम पे आते हैं। ऑफिस में आते क्यों नहीं, यहीं बैठे ऑफिस। क्या टाइम है? अभी कौन है इंचार्ज आपका? अभी इस समय कोई इंचार्ज है यहाँ? नहीं, बता तो दिया था आपको। नहीं, क्या? टाइमिंग क्या है आपके ऑफिस की जिससे मिल सके हम ऑफिसर से? क्या टाइमिंग है उनकी? अभी तो कोविड की वजह से बंद चल रहा है। अच्छा, बंद है अब? कौन सी तारीख से बंद है? हाँ जी? कौन सी तारीख से बंद है? ये अभी मालूम नहीं, अभी मैं 2 दिन हुए आए। आपको 2 दिन हुए हैं? सिक्किम हाउस पर ये गार्ड हैं, ये कह रहे हैं कि 2 दिन हमें आए हुए हैं यहाँ पर, और जो यहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर हैं। अब बताइए किससे मदद की जाए, किससे ये बात कही जाए कि एक लाचार, एक मजबूर लड़का जो अपने बाप की डेड बॉडी को लेने के लिए इस वक्त वहां पहुंचा हुआ है, जो कि बिहार के किशनगंज के रहने वाले हैं, और उनकी कोविड से सिक्किम में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर रूल बनाया हुआ है, कानून बनाया हुआ है कि हम हर डेड बॉडी को, चाहे मुस्लिम की हो, हिंदू की हो, किसी की भी हो, हम उसको जलाएंगे। अब ये कहाँ का तुक है, कहाँ का इंसाफ है? कानून के अंदर बाकायदा आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है साफ तौर पर कि जो जिस मजहब का है, अगर उसकी मौत होती है, और कोविड के भी अगर दौरान उसकी कोविड के इलाज से या किसी भी पेंडेमिक के दौरान, एपिडेमिक के दौरान मौत होती है, तो उसको पूरी तरीके से उसके रिचुअल्स, उसके रीति रिवाज के हिसाब से अगर उसको जलाने का उनके यहाँ रिवाज है तो जलाया जाए, पूरे सम्मान के साथ, पूरे अदब और एहतराम के साथ। अगर उनको दफनाने का उनके यहाँ रिचुअल है, ईसाई है या मुसलमान है, तो उनको फिर जमीन में दफनाया जाता है। अब क्या करें भाई अली, लोग जुड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं बड़ी तादाद में। जी। और सिक्किम सरकार से भी अपील कर रहे हैं, पीएस गोले जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चाहते हैं कि हस्तक्षेप करें। कमिश्नर को तो आपने सुन ही लिया, क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने तो साफ हाथ खड़े कर लिए हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तो अब ये जो है चीफ मिनिस्टर साहब, पीएस गोले साहब, तो उन्हीं से ये चीज सॉल्व हो सकती है, या फिर हमारे होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, ये उनके हस्तक्षेप से ही कुछ हो सकता है इसके। लेकिन एक बात है अली साहब, अगर इस तरह से कोई कानून बनाया गया होगा तो उस कानून को बनाने के लिए कुछ सर्वसहमति तो ली होगी केंद्र सरकार से, सिक्किम की सरकार ने, या ऐसे ही बना दिया मुंह उठा के? नहीं, वहाँ जब इसका कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर, कलकत्ता हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर है वो जो गाजी ने अभी पढ़ के सुनाया, जी, जो आपने अभी देखा, गाजी साहब ने जो दिखाया उनको, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल ही वहाँ का प्रशासन बिल्कुल ही काम मतलब कानून के विरुद्ध कर रहा है। इसमें क्या सिक्किम हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जा सकती है? नहीं, बिल्कुल डालनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया। नहीं, अब इसके बाद ही जो होगा वो पिटीशन तो खैर बाद में ही डाली जा सकती है। अभी इस वक्त तो सिर्फ ये है कि वो डेड बॉडी जो है उनके घर वालों को हैंड ओवर की जाए, बस। डेड बॉडी जो है वो नूरुल हुदा की डेड बॉडी उनके घर वालों को, उनके बेटे को हैंड ओवर की जाए, ताकि वो पूरे जो मुस्लिम रिवाज है, कस्टम्स है, उसके हिसाब से उनको आखिरी उनकी मंजिल तक, आखिरी आरामगाह तक उनकी पहुंचा सकें। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि एक शख्स जो कि दूसरे राज्य में ड्राइविंग के काम करने के लिए गया हुआ था और उसकी वहां मौत हो गई, अगर मौत हो गई तो क्या उसके हाथ में था? और अगर वहां पर उसका इंतकाल हुआ तो उसके घर वालों को बॉडी को सौंपा जाना चाहिए, ताकि उनके जो मुस्लिम कल्चर है उसके हिसाब से उन्हें दफनाया जाए, उनका ना कि अंतिम संस्कार किया जाए। मुझे हैरत है ये देख करके कि जो तस्वीरें पूरी देश और दुनिया में गई हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की, गंगा में आप सोचिए कि वाराणसी से लेकर के, इलाहाबाद से लेकर के बिहार तक लाशें बहती हुई पानी में पहुंच गईं, और ऐसे बहुत से लोग कि जिनके पास लकड़ी तक के पैसे नहीं थे, अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे, उन लोगों ने मजबूरी में आकर के गंगा के किनारों पर या बीच में जहां जहां भी टीले दिखाई दिए रेत के, वहां लोगों को अपने प्रिय लोगों को, अपने परिजनों को, अपने अजीजों को दफना दिया, जिनको की मुख्य अग्नि मिलनी थी, जिनका के अंतिम संस्कार होना था, उनको तो दफना दिया। और क्या उनकी हालत हो रही है कि उनको जंगली जानवर नोच के खा रहे हैं, कुत्ते उनको नोच खसोट रहे हैं, उनको नहीं जलाया गया। और जहां दफनाने की बात आ रही है, वहां ऐसी हालत इस टाइम हो गई है कि एक बेटा मजबूर हो गया और उसको सिक्किम की सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम यहाँ जलाएंगे, दफनाने नहीं देंगे, क्योंकि कोविड से मरे हैं और हमारी स्टेट का, हमारे राज्य का इस तरह का रूल बनाया है। ये क्या हो रहा है? इसमें बोलेगा तो कौन बोलेगा? कहाँ गई वो तमाम सरकारें, कहाँ गए वो लोग
कहाँ गए वो हुक्मरान कि जिनको ये सोचना और समझना चाहिए, अगर सिक्किम में जाकर के किसी मुसलमान की मौत होगी तो वहां पर क्या उसको जलाया जाएगा, उसको 2 गज जगह नहीं दी जाएगी। कोविड के पूरे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए ऐसे शख्स को कि जिसे दफनाना है उसको दफनाने के लिए जगह दी जानी चाहिए ना। और यहाँ से अब कोविड के नाम लेकर के कहा जा रहा है कि सिक्किम हाउस में मौजूद ही नहीं है, रेजिडेंट कमिश्नर नहीं है, एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर नहीं, कोई भी नहीं है। हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनका बेटा नूरुल हुदा का बेटा हसनैन बराबर कोशिश कर रहा है कि उसके फादर की डेड बॉडी को उसको दे दिया जाए। कल से उनका इंतकाल हुआ है, कल से बॉडी रखी हुई है और कोई वहां पर अब तक उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। वो बच्चा किशनगंज बिहार से अकेला पहुंचा हुआ है कि किसी तरह से उसके वालिद को दे दें। और जिस तरह गाजी ने बताया कि वो इस पूरे एपिसोड में लगे हुए हैं, बाकायदा उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया कि किस तरह कैलकाटा हाई कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि जो जिस मजहब का है उसको उसके हिसाब से, उसके तरीकों से उसके अंतिम संस्कार हो या दफनाना हो, पूरे रीति रिवाज से उसके किया जाना चाहिए। रेस्पेक्टफुल बेरियल होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल फ्यूनरल होना चाहिए। कब्रिस्तान में जो जाने वाला होता है उसे कब्रिस्तान में लेके जाना चाहिए और जो लोग शमशान में जाने वाले हैं उन्हें शमशान तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं देश के कि आदमी इतना मजबूर हो गया कि उसको कोई भी नहीं समझ में आ पा रहा है कि सरकारें अपनी मर्जी से अपनी मनमानी करके जो दिल चाह रहा है उसी तरीके से पूरे कानून बना करके थोप रही हैं लोगों के ऊपर। लानत है इस तरीके के कानूनों के ऊपर कि जो उसके मरने के बाद इंसान को जीते जी तो इज्जत मिल नहीं रही है, जहां में मरने के बाद भी न लकड़ी मिल पा रही है, न 2 गज जगह मिल पा रही है दफन होने के लिए। ये सब चल क्या रहा है देश के अंदर, इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता, मैं अभी भी कह रहा हूँ क्योंकि नूरुल हुदा की लाश इस वक्त भी सिक्किम के अस्पताल में रखी हुई है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वक्त प्रशासन उनको कल तक का दे रहा है। कब्रिस्तान की कमेटी ने बाकायदा अपनी एनओसी दे दी है लिख करके और ये कह दिया है कि आप ला करके नूरुल हुदा को यहाँ दफना सकते हैं, लेकिन प्रशासन की मर्जी से, यानी प्रशासन अगर चाहेगा तो नूरुल हुदा की लाश को कब्रिस्तान में भेजेगा सिक्किम में, और अगर नहीं चाहेगा तो फिर किसी शमशान में ले जा करके उसको जलाएंगे। अब अगर जलाते हैं तो आप सोचिए किस तरह से ये मानवता शर्मसार होगी, ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा, इंसानी हकाइक का वाकई यकीन मानिए पूरी तरह से हनन होगा कि एक मुस्लिम शख्स को बजाय दफनाने के सिक्किम का प्रशासन, सिक्किम की पुलिस, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उसको दफनाने की जगह जला रहा है। मेरी कोशिश इतनी है और आगे भी जारी रखूंगा। आया तो था यहाँ पर कि किसी तरह से सिक्किम के रेजिडेंट कमिश्नर जो देश की राजधानी दिल्ली में है उनसे आकर के मैं मिल सकूं, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं, ऑफिस उनका बंद है, स्टाफ ये बता रहा है कि वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। और पूरी तरीके से मैं आपको लगातार 44 मिनट के आसपास का वक्फा हो गया बताते हुए, लोग देश और दुनिया से जुड़ भी रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, लोग दुआ भी लिख रहे हैं, मदद के लिए भी लिख रहे हैं, बावजूद इसके कोई हेल्प नहीं हो पा रही है। मेरी खबर इस नज़र पर बनी रहेगी और पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से नूरुल हुदा को उनको 2 गज जमीन मिल जाए कि वो दफन हो जाएं, और फिर जो भी प्रशासन की लापरवाही है या जो उनके जरिए बनाया गया कानून है उसके विरोध में कोई न कोई पिटीशन जरूर डाली जानी चाहिए, सिक्किम हाई कोर्ट में डले या फिर केंद्र सरकार इसमें कुछ न कुछ हस्तक्षेप करे। यकीनी तौर पे कुछ तो किया जाना चाहिए ताकि मरने के बाद जो जिस मजहब का है उसकी आखिरी रसूमात, उसके अंतिम रिचुअल्स जो हैं वो अदा किए जा सकें। बेहद निंदनीय, कंडेमनेबल, बेहद अफसोसनाक ये खबर है जिसको मैंने आपसे साझा किया, आपको दिखाया। मेरी कोशिश है कि नूरुल हुदा के बेटे को लाश दिलवा दूं। अगर उनको किशनगंज ले जाने की इजाज़त न मिले तो कम से कम वहीं सिक्किम में उनको दफना दिया जाए, वहीं उनकी तदफीन कर दिया जाए। मेरी पूरी कोशिश है, इसके आगे भी मैं कोशिश करूंगा ताकि उनको वो मिल सके, नहीं तो प्रशासन कल तक का टाइम दे रहा है कि हम कल तक जला देंगे। अली भाई, मैं इससे पहले कि बात खत्म करूं, क्या कोई अपडेट, कोई खबर आपको आई है
किसी से कोई राब्ता हुआ? नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ इतना ही है। जो तृणमूल कांग्रेस वाले हैं, हाफिज क्या नाम है, आरफिन साहब हैं, हाँ, तो उन्होंने भी वहाँ से अपने मतलब सोर्सेज लगा के कांटेक्ट किया है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे कोई प्रशासनिक जो है चीफ में वो है, सेक्रेटरी हैं या चीफ सेक्रेटरी वगैरह कोई भी लाइन पे नहीं आ रहा, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। मोबाइल नंबर से कांटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं पिक कर रहा है, कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा। तो मुझे लग रहा है कि अगर नहीं होगा तो फिर तो ये खुदा न खास्ता जला ही देंगे। हाँ, ये फिर अपनी मनमानी करके मतलब कानून के विरुद्ध जाकर इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इसमें ह्यूमन राइट्स का, इंसानी हकाइक का वायलेशन हो रहा है अली? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, और ह्यूमन राइट्स को भी इसके अंदर दखल अंदाजी देनी चाहिए, और मतलब उसके घर वालों को, नूरुल हुदा के जो बेटा है उनको मतलब डेड बॉडी सौंपी जानी चाहिए। बिल्कुल, डेड बॉडी सौंपी जानी चाहिए। पूरी कोशिश है कि हम किसी तरीके से उसके परिवार वालों को, उनके बेटे को उनकी बॉडी दिलवा सकें, लेकिन वक्त की बहुत कमी है, कल तक का टाइम है। एक नूरुल हुदा अगर जला दिया जाएगा तो कम से कम आगे आने वाले टाइम में अगर कोई सिक्किम में मरता है या देश के किसी और राज्य में जहां पर लोगों को सिर्फ जलाने का ही प्रावधान बताया जा रहा है, कम से कम में तो लोग बच सकें। आगे आने वाले टाइम में तो जिन्हें दफन होना है उनको दफन करने की इजाजत दे सरकार, या जिनको जलाना है उनको जलाने ही की इजाजत दे सरकार। आप लोग हमारे साथ इस वक्त सिक्किम हाउस से जुड़े, आपका शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।